तो पार्ट 2 की शुरुआत में हमें नागा गैंग को दिखाया जाता है जिनका लीडर था लूगर। तो उसके गैंग मेंबर्स आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने ब्लैक लायन को देखा। लूगर का फेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, पर वो ब्लैक लायन नाम सुनकर कुछ सोचने लगता है। इधर वो आई विटनेस देख नहीं सकती, जिस वजह से कैप्टन तो वीटा को बहुत कुछ सुनाता है, पर फिर भी वीटा इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहना चाहती थी। इसलिए वो उसे कहती है कि अभी भी मेरे पास 3 महीने का टाइम है, तो मैं आपको मेरी एबिलिटी प्रूफ करके दिखाऊंगी। पर कैप्टन हमेशा की तरह उसे यहीं पर बैठकर काम करने के लिए कहता है, पर वीटा तो फिर से उसके पीछे ही पड़ जाती है। कैप्टन तो ऐसे ही उसके बकबक से परेशान था ही, तभी यहाँ पर सन फ्लावर्स लेकर पहुंच जाता है वीटा पे चांस मारने के लिए। अब सन की फैमिली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी और चीफ के साथ उसकी अच्छी खासी पहचान थी, इसीलिए कैप्टन भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस काम के टाइम पे ऑफिस आने से मना करता है और जाते जाते वीटा को फाइल्स रूम में ड्यूटी देकर जाता है, जहाँ वीटा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के बारे में रिपोर्ट्स मिलती है। जिस फाइल को पढ़कर उसे पता चलता है कि 5 साल पहले कैप्टन और उसके एक साथी ने लूगर गैंग का खात्मा किया था, जिस दौरान कैप्टन के दोस्त बार्डिन की मौत हो गई थी। इधर कैप्टन अपने दोस्त को याद कर रहा होता है बचपन से लेकर उनके आखिरी वक्त तक, जब दोनों अंडरकवर बन के नागा गैंग में शामिल हुए थे। असल में बार्डिन का भी फिजिकल परफॉर्मेंस ठीक नहीं था और सेम वीटा की तरफ वो भी एक बहुत ही अच्छा एनालिस्ट था, लेकिन उस मिशन में बार्डिन को अपनी जान गंवानी पड़ी और यही रीजन है कि कैप्टन अपनी टीम में सारे ऑफिसर्स को फिजिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिलेक्ट करता है और इसीलिए वो वीटा को किसी भी मिशन में शामिल नहीं करना चाहता। पर वीटा तो अपनी एबिलिटी से प्रूव करना चाहती है, इसीलिए वो अपने भाई को उवियन के पास भेजती है उससे कुछ पूछताछ करवाने के लिए। तो वासु पहुंच जाता है उवियन के डेजर्ट शॉप पे, जहाँ वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वीटा के कहने पर वो उससे पूछताछ करने के लिए आया है ये बताता है। अब दोनों में काफी सारी कैजुअल बातें भी होती है, जिससे वासु को तो उवियन काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद वासु से उस दिन के बारे में पूछता है जब वो उस गायब हुई लड़की के घर के बाहर खड़ी थी। तो उवियन उसे बताती है कि उसने काफी अनफेमिलियर शटर ओपन होने की आवाज सुनी थी और काफी लोगों के पैरों की आवाज भी सुनी थी। ये जानकर वीटा तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाती है, वो भी किसी को भी बिना बताए। वो उस गायब हुए बच्चे के घर के आसपास अच्छी तरह से देखने लग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कैप्टन भी यहीं पर था और चुप कर उवियन पे नजर रख रहा था। तो उस घर के पीछे वो एक गली दिखती जिसमें वो चली जाती है। सामने उसे एक सीढ़ी दिखती है जिससे उठने के चक्कर में पास रखे बैम्बूज उसके ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे वो बच जाती है। तो वो सीढ़ियों से बिल्डिंग के ऊपर उठ जाती है, जहाँ वाटर टैंक के पास उसे काफी सारे सिगरेट दिखते हैं और उस वाटर टैंक में एक बंद पड़े घर का भी कनेक्शन लगा हुआ था। ये देखकर उसे डाउट हो जाता है। तो जैसे ही वो सारी चीजों को रिकॉल करती है, एनालाइज करती है कि वो किडनैपर्स इसी बंद पड़े बेसमेंट वाले घर में है, तो वो कॉल करके अपने सारे फेलो ऑफिसर्स को बुलाती है। दूसरी ओर हम कैप्टन को देखते हैं जो पहले बंद पड़े घर में घुस जाता है और उन गुंडों से फाइट करने लग जाता है। थोड़ी देर में बाकी ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं, तो वो सभी साथ मिलकर सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर म्यूजियम वाला मिस्टर एग भी पकड़ा जाता है। जिसके बाद अच्छे से छानबीन करके वो लोग यहाँ से सारी लड़कियों को भी निकाल लेते हैं जिन्हें ड्रग्स के इंजेक्शन दिए गए थे। तो उन सारी लड़कियों के पेरेंट्स को जेल हो जाती है, क्योंकि उन सभी ने अपनी बेटियों को काइंड ऑफ बेचा ही था और ज्यादातर वो सभी सौतेले माँ बाप थे। तो सारी लड़कियों को केयर फैसिलिटी भेज दिया जाता है। वीटा कैप्टन से बात करने आती है, जहाँ उसे कहती है कि आप मेरा पीछा करते हुए आए हैं ना। देन उसके हाथ में चोट देकर वो उसे कहती है कि उन बैम्बूज से भी आपने मुझे बचाया था। कैप्टन कहता है कि हाँ, और इससे मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम अपने आप को क्रिमिनल से क्या बैम्बू से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, पर इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया, जिसके लिए तुम्हारी तारीफ तो बनती है। पर फिर भी मेरे ऑर्डर्स को तुम नहीं मानी, लेकिन तुमने अकेले उस घर के अंदर जाने से पहले सारे ऑफिसर्स को बुला लिया, ये अच्छा किया, वरना अब तक तो तुम जिंदा ही नहीं होती। इसलिए आगे से मेरी बात मानना और अकेले कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने मत जाना। जिसके लिए वीटा हाँ करती है। तो कैप्टन उसे कल सुबह 7 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पे आने के लिए कहता है, क्योंकि वो पर्सनली उसकी ट्रेनिंग कराएगा, जिसमें वीटा तो बहुत खुश होती है। इधर नागा गैंग वाले अपने लीडर लूगर को मिस्टर एग के अरेस्ट होने के बारे में बताता है, पर लूगर को इतना भरोसा था कि मिस्टर एग पुलिस वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। और सच में जब कैप्टन मिस्टर एग का इंट्रोगेशन कर रहा था, तब एग कुछ नहीं बताता, बस उसे ये कहता है कि तुमने जिससे पंगा लिया है वो कोई आम आदमी नहीं है। कैप्टन कहता है कि मैंने 5 साल पहले तुम्हारे बॉस लूगर को मार दिया था और अगर वो किसी तरह से बच भी गया है तो इस बार उसकी मौत पक्की है। वीटा रात को घर आती है, जहाँ वो थोड़ी सी वार्म अप करती है, पर वो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। जो देख वासु कहता है कि तेरे से तो नहीं होगा और कैप्टन तो तुझे निकाल ही देगा। तो अगली सुबह वीटा पहुंच जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ आधा राउंड मारकर ही वो तो थक जाती है। तो कैप्टन उसे बहुत सारे एक्सरसाइज कराने लग जाता है, पर वीटा तो कुछ ही मिनट में थक जा रही थी। तो कैप्टन उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाले खाना खाने के लिए कहता है, ताकि थोड़ी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सके। वीटा उसे अपनी पुलिस एकेडमी वाली रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि मैंने हर महीने अपने फिजिकल परफॉर्मेंस का 1% बढ़ाया है। तो कैप्टन उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर तुम इसी तरह से इम्प्रूव करती रही तो तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे पूरी तरह से फिजिकली फिट होने के लिए, इसलिए अपने दिमाग के साथ साथ अपने बॉडी को भी चलाओ। तभी यहाँ पर मिंग आ
जाती है। कैप्टन मिंग से वीटा को ट्रेन कराने के लिए कहता है। ट्रेनिंग के बाद वीटा प्रोटीन वाला खाना खा रही थी, तभी उसे चीफ का कॉल आता है जो उसे एज ए बॉडीगार्ड सेन और उसकी बहन शिन के प्रोटेक्शन के लिए बुलाते हैं। अब सेन ने तो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए वीटा को अपना बॉडीगार्ड बनाया था, क्योंकि वो तो वीटा पे चांस मारना चाहता था। अब सेन 4.5 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता था, जो देख तो वीटा सच में उससे इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा फिजिकली फिट था। इसीलिए वो उससे उसका डाइट प्लान पूछ लेती है। अब सेन उसके साथ फ्लर्ट कर ही रहा था, तभी उसकी फ्रेंड शिन आ जाती है जो वीटा से कहती कि इसकी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर उयन को फील हो रहा था कि कोई तो उस पर नजर रख रहा है, तो कैप्टन उयन का स्टेटमेंट लेने के बाद उसे अपने ऑफिसर से कहकर शॉप तक पहुंचाने के लिए भेज देता है। सुबह से उसे ऑफिस में वीटा नहीं दिखी थी, इसलिए वो ऑफिसर डा से उसके बारे में पूछता है, तो डा बताता है कि चीफ ने उसे बॉडीगार्ड की ड्यूटी दी है मिस्टर सेन और मिस शिन की, जिसके बारे में कैप्टन को तो पता ही नहीं था। इधर वासु पहुंच चुका था उयन से मिलने के लिए, पर उयन तो अभी तक पहुंची ही नहीं थी। तो वासु उयन के फ्रेंड से वो कब आएगी इस बारे में पूछने लग जाता है। थोड़ी देर में उयन पहुंचती है एक लड़के के साथ, तो उयन इस लड़की का इंट्रो कराने ही जा रही थी, पर वासु समझ लेता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए अपना भाई तो बड़ा सैड हो जाता है। पर जैसे उयन बताती कि ये मेरा छोटा भाई है, वासु के चेहरे पर तो बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। तो वासु बहुत खुश होकर अपने लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाता है। वहीं शिन वीटा के साथ बहुत सी बातें करने लग जाती है, उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है और वीटा से भी उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तो वीटा बताती कि वो अपने भाई के साथ रहती है जो उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। शिन कहती तुम बहुत लकी हो, तुम्हें चाहने वाले तुम्हारे साथ रहते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि शिन के डैड ने अपनी जान ले ली थी जब शिन काफी छोटी थी, जिसके बाद शिन अपने अंकल की फैमिली के साथ ही रहती थी, यानी कि सेन उसके अंकल का बेटा है। इधर उयन वासु को बहुत सारे स्नैक्स पैक कर देती है और उसे 2 दिन बाद अपने बर्थडे पर भी इनवाइट करती है। वासु तो बहुत एक्साइटेड होता है उसके बर्थडे में आने के लिए, क्योंकि हमारे वासु का दिल उयन पे आ गया था। वीटा शाम को वासु को बताती है कि आज उसकी बॉडीगार्ड की ड्यूटी थी। शिन और सेन का नाम सुनकर वासु से उनसे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी उसे कैप्टन का कॉल आता है जो उसे कल से बॉडीगार्ड का काम बंद करके ऑफिस आने के लिए कहता है। वीटा बताती है कि चीफ ने मुझे ऑर्डर दिया है, तो कैप्टन कहता है कि तुम मेरी हो, मेरा मतलब तुम मेरी टीम में हो और मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानने हैं। तो अगले दिन कैप्टन के कहने पर डा और मिंग बॉडीगार्ड बन के चले जाते हैं, जिससे सेन भाई साहब का प्लान का तो चौपट हो जाता है। इधर कैप्टन 5 साल पहले लूगर वाले केस की फाइल को देखता है, तभी उसे चीफ बुलाते हैं और बॉडीगार्ड एक्सचेंज करने के बारे में पूछते हैं। तो कैप्टन कहता है कि मिस्टर सेन आपके काफी खास है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें हमारे बेस्ट सोल्जर्स को भेजना चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी टीम से बेस्ट ऑफिसर्स भेजे हैं। जो सुन चीफ कुछ नहीं कहता, जिसके बाद कैप्टन वीटा को बात करने के लिए बुलाता है, क्योंकि अब वो उसका वर्क कैपेबिलिटी टेस्ट करना चाहता था। इधर उयन अपने शॉप में स्नैक्स बना रही थी, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो एक चाकू उठा लेती है, पर वो तो वासु था जिसके परफ्यूम से वो उसे पहचान लेती है। तो उयन उससे पूछती कि तुम्हें इस रास्ते के बारे में कैसे पता। वासु कहता है मुझे तुम्हारे भाई ने बुलाया था, क्योंकि वो मुझे तुम्हारे हाथ के बने स्नैक्स ट्राई करवाना चाहता था। तो उयन काफी खुश होकर स्नैक्स बनाने लग जाती है। वासु कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो सुन उयन भी काफी खुश होती है और अब उसे भी वासु के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन वो अपने रूम में कुछ ढूंढने के लिए आती है, जहाँ वो अपना रूम थोड़ा बिखरा हुआ पाती है, तो वो तुरंत कैप्टन को कॉल करती है और बताती कि कोई उसके घर में घुसा था। तो कैप्टन वीटा को इस केस को सॉल्व करने का मौका देता है और उसे अपने साथ उयन के शॉप ले आता है। वीटा पूरे रूम को एनालाइज करती है, कोई भी चीज यहाँ से गायब नहीं थी, पर वो समझ जाती कि ये किसका काम था। तो वो अपने भाई को शाम तक उयन का ध्यान रखने के लिए कहकर चली जाती है। तो उयन वासु को पहले सॉरी एंड थैंक यू कहती है, उसे शाम तक परेशानी होगी उसका ख्याल रखने में, पर वासु कहता है कि मैं तो उल्टा बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर, क्योंकि आज तक मैं तुम जैसे लड़की से नहीं मिला जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। तो इसके बाद वासु उयन के रूम में आता है, जहाँ पीछे के रास्ते से ऑलरेडी वीटा और कैप्टन आए हुए थे। तो वीटा कहती है कि इस तरह से तुम लड़की का दिल जीतना चाहते थे। सीन कट होता है, तीनों गार्डन में बैठे थे। वीटा बताती कि जो उयन के रूम में आया था वो तुम ही थे ना, क्योंकि उसे वासु का रुमाल वहाँ पर मिल गया था। तो वासु उसे सच बता देता है कि वो उयन के लिए क्या गिफ्ट ले इस बारे में सोच रहा था, इसलिए वो उससे मिलने आया था। यहाँ पर उयन नहीं थी। तब उसके भाई ने कॉल करके बताया था कि उयन के कपड़े बाहर थे, इसलिए वो उयन को इस बारे में बता दे, क्योंकि अभी बारिश होने वाली थी। अब उयन तो यहाँ पर थी नहीं और बारिश भी आने वाली थी। उयन के कपड़े नीचे गिर गए थे, इसलिए वासु पेड़ से चढ़कर उसके बैल्कनी में कपड़े रख देता है। तो वो बैल्कनी से ही उसके रूम में चला गया था उयन के लिए वो क्या बर्थडे गिफ्ट ले सकता है ये जानने के लिए। वो देख ही रहा था कि तभी उसे उयन के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वहाँ से भागने के चक्कर में कुछ फर्नीचर्स वगैरह गिर गए थे और उसने ये बात उसे बताई नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उयन उसे कोई परवर्ट ना समझ ले। तभी उयन वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें परवर्ट क्यों समझूंगी, तुम तो मेरे लिए ही गिफ्ट ढूंढ रहे थे। वासु पूछता है क्या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो। उयन कहती बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई मेरे बारे में इतना सोचता है। तो कैप्टन उन दोनों को बात करता हुआ छोड़कर वीटा को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो उसके ऑब्जर्वेशन की और एनालाइजिंग स्किल्स का तारीफ करता है, पर ये भी कहता है कि तुम तो अपने भाई को जानती ही थी, इसलिए ये तुम्हारे लिए आसान था, पर तुम हर क्रिमिनल को तो नहीं जान सकती हो ना, इसलिए अकेले कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने मत जाना। तो वीटा कहती कि वो अब से उसका हर ऑर्डर मानेगी। तो कैप्टन उसे कल सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड आने के लिए कहता है। अब वीटा तो बहुत ज्यादा खुश होती कि फाइनली कैप्टन ने उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लिया। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे
आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।